अच्छा, कमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं जिनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं पढ़ना नहीं चाहती नहीं पढ़े। अच्छा, वो ऐसे उसके बाद एक कमेंट है, मैंने पढ़ लिया है। जट बॉय कह रहे हैं अफगानिस्तान से आप क्रेडिट क्यों चाहते हैं, पाकिस्तान ने क्रिकेट इजाद की है क्या? अच्छा कादिर, बात ठीक है, हम क्रेडिट क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, हमने उनको हम क्रेडिट मांग रहे हैं, ठीक है, हमारा हक है मांगना, क्यों ना मांगे भाई, तुसी मामे लगते हो। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने उनको सरजमीन दी है, पहले बिल्कुल दी है। पाकिस्तान ने उनको तब उंगली पकड़ाई है जब उनको कोई जानता नहीं था क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है। उनको ग्रूम हमारे क्रिकेटर्स ने किया, उनको हमारी एनसीए ने ग्रूम किया। तो अपने हमारे क्रिकेटर्स कहाँ पे हैं? अपने हमारे क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है मीरब, हम लोग चांस नहीं देते उनको। अफगानिस्तान के इमरान फरहत वगैरह खेलने भी जाते हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आपके ये शायद अफरीदी वगैरह खेल के आए हैं काबुल में, टूर्नामेंट वगैरह खेल के। गुफ्तगू सब बदल जाती है जब आप एज अ टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यार देखें, जब नेगेटिविटी तब आती है, नेगेटिविटी तब आती है जब आप लोग शिकस्त खा रहे होते हैं, ठीक है। और हर चीज आपकी बुरी लग रही होती है। हम फाइनलिस्ट होते हैं, अगर हम फाइनलिस्ट होते हैं, हमारे रात को 12 बजे आने हैं या कर्फ्यू टाइम या उनके $25 फी पिक्चर जो है उसको भी हमने भूल जाना था, ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, हम लोग अच्छा नहीं खेले, हम लोग इसीलिए लाहौर में। जो अच्छा खेले हैं वो इस वक्त गयाना में बैठे हैं, वो वेस्ट इंडीज में बैठे हैं। अच्छा, गयाना से याद आया कि इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है। जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो गयाना एक टाउन है बड़ा, उधर गयाना के लोग रहते हैं वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं जब गयाना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया गयाना में, रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं हैं। जो उधर के गायनीज हैं, जो गयाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं, ठीक है। तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे, गयाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया। तो इस वजह से प्रो इंडियन अजीब उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा सोचते हैं। ये भी देख रहे ज्यादती होती ना, अगर के मैच रहा होता, कल इंग्लैंड अगर खेलता और बारिश होती। अच्छा, एक जगह मैं ये खबरें भी पढ़ रहा था कि जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जो है वो दावतनामे भिजवा दिए थे फाइनल देखने के लिए। हालांकि तब इंडियन टीम भी फाइनल में नहीं गई हुई थी। ये मैंने खबरें, मेरी नजर से कहीं से गुजरी है खबर, तो मैंने इसलिए जो है वो फिर मैंने कहा मैं जिक्र कर लूं कि जय शाह साहब जो है वो नजूमी भी हैं मेरे ख्याल में। वो कैसे? बस उन्होंने एक दफा स्टेज पे भी खड़े होकर कहा था कि 29 को जो है वो वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी, और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम इंडिया एंड टीम साउथ अफ्रीका। तो प्रोटीज भी गए हैं, तो मुझे लगता है कि मजेदार होगा फाइनल। अच्छा, बारबाडोस में है ना फाइनल? जी हाँ। और देखिए फाइनल जो है मुझे लगता, मेरा ज्यादा ख्याल था इनको न्यूयॉर्क में रखना चाहिए था। आजम खान को कैसे सिलेक्ट किया, इस पर कुछ बोलें। आजम खान को कैसे सिलेक्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान टीम की ना जो खाना था वो काफी ज्यादा लोग खा नहीं रहे थे, प्लेयर्स खा नहीं रहे थे, डाइट पे थे। तो उन्होंने कहा जी आजम को रख लो, आजम जो है ना वो कुछ ना कुछ कर देगा, हमारा जो है ना वो बचेगा नहीं खाना। देखें और कुछ नहीं तो आप देखें कभी भी बाउंसर नहीं हुआ, लेग बिफोर वो जरूर हुए हैं। नहीं, बाउंसर हुआ है ना, वो भी हुआ था। एक मुझे याद है जो फ्रार्चर ने या मार्क वुड ने किया था बाउंसर उनको इंग्लैंड में किया था। तो इस टूर्नामेंट में तो नहीं ना किसी की जरूरत हुई, वो आगे खड़े हो जाते हैं विकेट के। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, वैसे साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनके कोई स्ट्रेंथ भी बताया, वीकनेस भी बताया, और फिर आप बताया कि किनको। यार मुझे जो है ना वो साउथ अफ्रीकन बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं फाइनल में, लेकिन मैं समझता था कि ये इवन नेपाल से आपको याद होगा किस तरह जीते हो। ये चोक कर जाएंगे और ये नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि प्रेशर होता है सेमीफाइनल में ये हमेशा। लेकिन पहली मरतबा आई थिंक ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं, तो अब इनका जीतना बनता है। लेकिन नो डाउट हम इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन टीम शुरू से ही बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। उसने जो फैसले किए वो मेरिट पे किए तमाम तर चीजें, और उनके अंदर कोई फूट नहीं है।
मतलब आप देखें कि कई लड़के बेंच पे बैठे हैं तो बेंच पर ही बैठे हैं और उन्हें ठीक उससे है? इशू नहीं और है। उनका इशू ही नहीं है, उनका इशू है जीतना। वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना, तो आपको नजर आता है कि एफर्ट कर रहे हैं भाई, हर बंदा एफर्ट कर रहा है, पांडे एफर्ट कर रहा है, ऋषभ और एफर्ट जब कर रहा है। यूएसए से जीता था ना इंडिया, तो ड्रेसिंग रूम में युवराज सिंह गए और शिवम दुबे ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, स्काई ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, तो उन्हें जो है इनकरेज किया, मोटिवेट किया और स्पीच की। तो आप ये देखें कि उनके लेजेंड स्पीच जो है एंगेज है उनके साथ, क्योंकि वो मौका भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेजेंड्स को कि वो जो है स्प्रेड कर सके। सर देखें, आपके भी ड्रेसिंग रूम्स में बड़ी मुतअद्दिद मर्तबा आपके प्लेयर्स गए हैं, मोटिवेट किया, लेकिन 2021 तब जब में- आप जीतते रहे, हाँ हारते वक्त तो कौन मोटिवेट करता है? वसीम अकरम साहब वहाँ पे कमेंट्री में थे, वहाँ पर बोली जा रहे थे, रमीज राजा बोली जा रहे सही थे। बात। हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, ये जब साबिक क्रिकेटर हैं, ये जब खुद चेयरमैन या खुद ओहदे पे आते हैं ना, तो उस टाइम पे इनकी तारीफें सुनने वाली होती हैं बोर्ड की और टीम की। हाँ, ठीक ऐसे ही है, है। ये बहरूपी हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बहरूपी हैं और ये रॉन्ग नंबर है। मतलब आप वो मैंने एक फिल्म देखी, उसमें रॉन्ग नंबर कहता था ना आमिर खान, तो ये रॉन्ग नंबर है। आपको दिखाएंगे, someone like कह रहे हैं Bos- पंजाबी में एक कहावत है, वहानी सज्जी ते मारनी खबी, तो वो करते हैं। अच्छा, बोसिर हसन खान साहब जिनको 2012 एक्टर जो थे, हाँ कोच लगाया गया था, 3-0 हुआ था उनकी लीडरशिप और उनकी कोचिंग में, बाद में उन्हें हटा दिया गया, फिर 4-0 हुआ था व्हाइट बॉल। केविन पीटरसन ने हमारी जो है वो दुर्गत बनाई थी। हफीज ने, हफीज तो चले उसको ऑस्ट्रेलिया ने हमारी दुर्गत बनाई, हालांकि एमसीजी वाला जो टेस्ट था हम जीत सकते थे वो, हाँ वो तो ठीक है, हम क्लोज पहुंच गए थे ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ बोसिर हसन खान जैसे लोग क्यों साइड लाए ना, या आबिर सोहेल जैसे लोग, हफीज का नहीं जिक्र किया आपने? वो अभी कर ले गए ना, जरूरी थोड़ी है बार बार न्यूट्रल रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अरे क्या मोहसिन बात हसन खान, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद गोरे कोचेस के हक में हूँ। अच्छा, इसकी वजह पता क्या है कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, वो माजरत के साथ अपने से ऊपर किसी को जाता देख नहीं सकते। अच्छा ये बात कल्चर आपने- लग रहा है कि ये उनके वो बात रिश्तेदार आपने- सोसाइटी में कल्चर ये है बात कादिर जो भाई। है ये आप ऐसी जगह पर भी बाज़-औक़ात कर जाते हैं जहाँ पर नहीं भी करने वाली होती है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, वो उसने पूछा है ना कोच का, तो हाँ। मैंने उनको बता रहा हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको नहीं लगाना चाहिए कोच, वो अपनी अनाज से नहीं निकलते, वो अपने वो 90s वाले 92 जो हमें अजाब लेके बैठ गया ये ना, तो वो बात उस है। उधर से ही नहीं तो निकलते। कादिर तनकीद करने के टाइम तो अच्छा, सबसे 2009 आगे। ओ भाई भी था मैं वही कादिर अर्ज भाई। कर रहा हूँ ना कि आपके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, वो हाँ। अपनी अनाज से नहीं निकलते, वो अपने से बड़ा किसी को प्लेयर कंसिडर ही नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चांस था 99 का वर्ल्ड कप जीतने का, हम 92 से निकल आते, ठीक है, हमारे पास चांस था 2011 में जीतने का, वो हफीज साहब हमें ना मरवाते तो हम लोग 2011 में जीत ये जाते। देखिए सिर्फ हफीज नहीं नहीं, थे, वो हफीज की गलती थी ना, जिधर सेटल था तो उसने वो शॉट क्यों खेली भाई? नहीं और भी प्लेयर्स थे उसमें, सिर्फ हफीज यार का ना तो करे ना, मिसबा आपको एंड तक ले गया, अगर आपके शुरू से टॉप ऑर्डर खड़ा बेस रहता। शुरू में हफीज ने ही बनाई थी, आप ये भी देखें, बाकी सारे व्यक्ति कह रहे थे। ठीक है, अब आप अच्छा क्या ये रहते हैं? प्रखार श्रीवास्तवा हमारे वैसे रेगुलर व्यूअर है, मैंने अक्सर मोस्टली मैंने इनका कमेंट देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ ना पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन नेम मेरी नज़र से गुजरता है। ये कह रहे हैं कि वसीम जूनियर की शादी हो गई है, वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे। यार क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो। ये वैसे बड़ा नहीं देखे, पॉइंट पकड़ा बहुत शादी जो है ना, शादी वो एक रहमत होती है बिल्कुल। अल्लाह ताला की। एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो खेल की तरफ गौर ही नहीं करते हैं। नहीं, क्या एक्साइटेड होने वाली चीज है इसमें, मतलब मुझे देखिए ना ये कितनी समझ देर नहीं बाद होती है, बाबर की अभी नहीं, जब देर होगी तो बाद वो देर बाद क्या मतलब, देर अभी तो बाद। यंग हैं, ये 25-26 साल हैं, लोग की 40-40 साल दे उम्र दे जाए कराते ये भी गल हैं, तो सही ये हाँ, तो उनकी ये शादी का उस तरह इंतजार नहीं होता जिस तरह इनका होता है। अभी बाबर की देखिए कितनी कितनी बार बात हो चुकी है शादी की, अभी क्या उम्र है बाबर की? तो इसलिए वो कह रहे हैं ना कि अभी जिम्मेदारी नहीं डालनी हमने इस पे, हम उसकी पहले वो पहले अच्छी तरह क्रिकेट खेले, फिर वो भी नहीं जाके खेल रहा अब, वो यार जाओ मैं ये भी नहीं खेलनी, पहले अल्लाह मेरी शादी करेगा करवाओ। इंशाल्लाह ताला। वो अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने आप का कमबैक करना जानता है। पहले भी एक फेज आया था हाँ। और देखें ये फेज आते रहते हैं, पहले वो विराट को कहते थे, अब विराट उनको कह रहा होता है, अब ये फिर विराट तो को विराट कहेंगे। कोहली की आपने बात की कादिर भाई, This आपको too लगता है shall pass। याद है आपको वो ट्वीट कौन सी? बाबर ने जो की थी विराट के लिए?